लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती। और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा, फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो मां रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया, उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली भेजे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे, जुए के खिलाफ किस दिन। कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे। सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो। इसलिए कि असल बात पर ना वो आते हैं और ना असल बात पर ये आते। भाइयों मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और तमाशा है, ये मेरे पे अल्लाह का ये एहसान रहा, इसलिए नहीं कि मैं परहेजगार आदमी हूं, नेक हूं, इसलिए नहीं, वैसे ही अल्लाह बाज़ औक़ात असबाब बनाता है, सबब बनाता है। मुझे ना शराब के रंग का पता है, ना उसकी खुशबू का पता है, ना मैंने कभी जिंदगी में देखी है। ये करम है मेरे हजरत साहब का, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी होती है। कुछ बातें मैंने सुनी है। एक महफिल में मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की, दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, खांसी नहीं जाती, बड़ी दवाई देसी भी फलां भी बड़ी खाई, मशवरा दिया उसको कि तू इस तरह कर, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। कहते हैं जी इसको ना ये पिलाओ तो सही हो जाएगी। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल कर, क्या मशवरा कर मौलाना, मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है, तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है।
अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी, तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया, और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले जब तक सच्ची तौबा ना करे। एक दिन सहाबा बैठे थे सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, ढेर सारी तादाद थी सहाबा की, सारे तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इब्ने हब्बान के अंदर यह रवायत मौजूद है। फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात यह कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू से सहाबा ये कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और जो गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग जी होती थी, उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुशगपियां नहीं होती थी बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मनसूबाबंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी तो अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने अमर। एक अब्दुल्लाह बिन उमर है और एक अब्दुल्लाह इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे जा अब्दुल्लाह इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानिब, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहने लगे सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आजम कहने लगे खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, क्योंकि हमने बात सुननी है, हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी, इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्लाह इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहने लगे ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब, ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है। एक खूबसूरत जवान था, तो एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता। तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत यह है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीद कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो, कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही मां का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये मां है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म यह है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ।
अपने दोस्तों को बचाओ। जागो जागो उम्मत के लोगों, जागो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो।